में, कभी आंध्र प्रदेश में, कभी अपने घोषणा पत्र में बार बार धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत की। देश का संविधान, देश की अदालतें कांग्रेस को ऐसा करने से बार बार मना कर चुकी है। उनकी हर बात को देश के न्यायपालिका ने ठुकरा दिया है और इसलिए अब कांग्रेस ने पिछले दरवाजे से खेल खेलना शुरू किया है। एससी, एसटी, ओबीसी के आंख में धूल झोंक करके पाप करने के रास्ते बनाने का काम किया है। अब कांग्रेस ने ठान लिया है कि वो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन लाकर रहेगी और इसके लिए कांग्रेस ने तरीका निकाला है। जो ओबीसी का कोटा है, 27% का जो ओबीसी का कोटा है, क्योंकि मैं भी उस समाज से आता हूं इसलिए मुझे उसकी पूरी बराबर जानकारी है। ये जो 27% आरक्षण का कोटा है, अब उन्होंने तय किया है कि उसमें से कुछ चोरी कर लिया जाए। 27% में से चोरी कर लिया जाए, छीन लिया जाए। बाजार आगरा में उनका आगमन था, जिनको सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग आए। जनता से राय लेते हैं मोदी जी ने आगरा के लिए क्या सौगात दी है। जनाब, आपका नाम? मेरा नाम राजू मेहरा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पूछिए। ये बताइए, मोदी जी ने आगरा के लिए क्या क्या सौगात दी? देखिए, मोदी जी समय समय पर आगरा आते रहे हैं और सौगात देते रहे हैं, लेकिन इस बार मोदी जी आगरा की जनता से कुछ मांगने के लिए आए हैं। उन्हें आगरा की जनता से आशीर्वाद चाहिए और आगरा की जनता भरोसा दिलाती है कि आगरा की दोनों सीटें कम से कम 5-5 लाख वोटों से जिताकर पार्लियामेंट भेजेंगे। आगरा फतेहपुर सीकरी की राजकुमार चार जी की सीट और आगरा की सीट लोकसभा की 18 सुरक्षित आगरा लोकसभा की एसपी सिंह बघेल जी की सीट 5-5 लाख वोटों से दोनों सीटें जीतेगी और मोदी जी की झोली में डालेंगे और देश के लिए, राष्ट्र को जो अग्रणी बनाने के लिए 2047 तक विश्व गुरु बनाने का जो मोदी जी ने संकल्प लिया है, उस संकल्प में ये एक हमारी आहुति होगी। ये क्या है, आपकी बात 400 पार नारा जो है 100%, 350, 370। देखिए, पिछली बार 60 करोड़ लोग वोटर थे, इस बार 97 करोड़ लोग, तो 37 करोड़ वोट जो पड़े हैं। तो हमारे नेता माननीय मोदी जी का नारा है 37 करोड़ में प्रत्येक बूथ पर 370 वोट तो मिनिमम भरना ही चाहिए। कुछ विपक्षी पार्टियों का कहना है कि आपकी बार जनता के अंदर जनता परिवर्तन लेके आएगी। जनता परिवर्तन लेके आएगी? आप मुझे विपक्षी पार्टियों का नाम तो बता दो भाई साहब। बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जिनको उत्तर प्रदेश के अंदर 25 कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं 80 में से लड़ाने के लिए, वो लोग परिवर्तन लेके आएंगे। जो 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, 100 सीटों पर कुछ क्षेत्रीय दल हैं, मात्र 50 सीटों पर, 60 सीटों पर वो परिवर्तन लेकर आएंगे। कैसी बात करते हैं भाई साहब आप? आपका नाम? वंदना कपूर। आप मोदी जी को सुनने गए, मोदी जी ने आगरा के लिए क्या क्या सौगात दी, बता सकते हैं? सबसे पहली बात तो उन्होंने जो हमें जो सेवाएं दी, हमारे गरीब जो कल्याण के लिए उन्होंने विकास किया है, वो बहुत करा है, जिससे कि हमारे यहाँ की जो है मातृशक्ति में काफ़ी वो हुई है, प्रोग्रेस हुई है और वो बहुत खुश है मोदी जी की सौगात से। गरीबों को उन्होंने घर दिया है, कन्याओं को जो है वो पढ़ने के लिए आयुष्मान कार्ड दिया है गरीबों। हमने भी फ़ायदा उठाया है उसका, आयुष्मान कार्ड का। ये भी बेनिफिशियरी हैं आयुष्मान कार्ड। बीजेपी के नाम में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बनने जा रहे हैं, आपका कहने मतलब उसके लिए क्या क्या विकास की सौगात दी है मोदी जी ने? 370 धारा 370 हटाया है उन्होंने और राम मंदिर बनवाए। सबसे बड़ी सौगात तो राम मंदिर बनवाए और अगला नंबर जो है कृष्ण जन्मभूमि का आने वाला है। और इसके बाद बनारस का जो मुद्दा है वो उन्होंने उठाया है। अब की बार 400 पार तो हम उन्हें करवा के रहेंगे। आपका नाम? हिमानी अरोरा। मोदी जी ने आपको क्या क्या सुनकर आई हैं, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने हमें राशन की सुविधा भी दी है, गैस सिलेंडर की भी दी है। सिलेंडर नहीं था तो उन्होंने उज्ज्वला कनेक्शन। किसी और सरकार के अंदर राशन की सुविधा नहीं थी? नहीं, कभी नहीं दी। इससे पहले क्या सिलेंडर की सुविधा नहीं थी? नहीं, कभी नहीं थी। ऐसा है
देखिए जो बार बार लोग बाग कह रहे हैं कि हमें बहुत कुछ उन्होंने दिया है और सबसे पहले हम सुरक्षित हैं। ठीक है, महंगाई का मुद्दा मेन है। तो महंगाई तो बढ़ी हम इसलिए नहीं कहेंगे कि आजकल की जो है तनख्वाहें भी तो लोगों की बढ़ गई हैं। जो 10 साल पहले जितनी कम तनख्वाहें लोगों की थी तो उस हिसाब से कम चीज़ें मिलती थी, सस्ती मिलती थी। आज लोग भी कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं और तनख्वाहें बढ़ गई, उस हिसाब से तो महंगाई पैसे बढ़ेंगे हर चीज़ के। ये है मेरा मुद्दा।